पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद वंदिये ताप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार दूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दोष। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होनी जो चरण कमल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही पाए जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकत अपार। मंगत कीले वंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजे मिले तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरण
चरणी माही मंगत सतगुर भेंट से तेरे गर्भ नहीं आई बार बार कर वंदना सतगुर चरणी माही मंगत सतगुर भेंट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा गुण ज्ञान कछनाद धरो नामन में तप योग मंगत होए दयाल प्रभ या पूरन भाग संयोग गुण ज्ञान कछना धरो ना मन में तप योग मंगत होए दयाल प्रभ जब पूर्ण भाग संयोग तू परमेश्वर नित सुख राशि 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 एको तेरी चित में बरवासी एको तेरी चित में बरवासी एको तेरी चित में भरवासी एको तेरी चित में भरवासी तेरी माया का अंत न कोई 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 सकल समगरी की गत जाने तू ही 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 तुमसे सब कुछ प्रगट होवे 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 तुम ही व्यापक तुम सर्व समोए 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 अपना खेल तुम आपे खेले अपना खेल तुम आपे खेले अपना खेल तू आपे खेले अपना खेल तू आपे खेले आपे न्याय
सब कुछ लेखा तू बनाई, सब कुछ लेखा तू बनाई। सब कुछ लेखा तू बनाई, सब कुछ लेखा तू बनाई। सकल जगत तेरी प्रभुताई, सकल जगत तेरी प्रभुताई। सकल जगत तेरी प्रभुताई, सकल जगत तेरी प्रभुताई। तू कादर सब कुदरत तेरी, सर्व जियां संग प्रीत चंगेरी। तू सूक्ष्म तू ही असूला, समझी कर सब में फूला। लखा न जाई तेरा पसारा, अपरम अपार तू सर्जनहारा। जो जन तेरी सरनी आवे, तेरे भाणे परम सुख पावे। तेरी महिमा चित आए विचारा, तू जगदीश सर्वदातारा। तेरी महिमा चित आवे विचारा, तू जगदीश सर्वदातारा। हस्ती कीट याद सुमेरा, सर्व स्वामी तू ठाकुर मेरा। कह विद गावां तेरी वडियाई, तेरी कुदरत तू आप समाई। साचा करम दीजो प्रभ देवा, अनन प्रीत पाऊं जग सेवा। तोरे जन की नित धूड़ लखाऊं, सब में तेरी गलाधर साऊं। हरो गुबार गरीबी दीजो, शरणागत की रखिया कीजो। ऐसी भक्ति मांगू प्रभु देवा, विष्णु विरंच करें जो सेवा। धूप प्रहलाद चित सार विचार, अनन भगत मोहे दियो मुरार। दीजो नाम मिटाओ भ्रम भूख, करुणा कर तू प्रभ निर्दोष। अनमत बुद्धि पर
अनमत बुद्धि धरे करूं विचारा, महिमा तेरी प्रभु प्रमेय पारा। अनमत बुद्धि धरे करूं विचारा, महिमा तेरी प्रभु प्रमेय पारा। सर्व जिया आधार है, सो ठाकुर प्रभु एक। मंगत नित शरणागति, राखें चरण की टेक। सर्व जिया आधार है, सो ठाकुर प्रभु एक। मंगत नित शरणागति, राखे चरण की टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतगुरु हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप। उमड़े भव अंतस में, मन बाणी आते अनूप। सतगुरु हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप। उमड़े भवंतस में, मन बाणी आते रूप। तत्ज्ञानी सतपुरुष को, बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन, पल में करे उद्धार। तत्ज्ञानी सतपुरुष को, बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन, पल में करे उद्धार। ओम ब्रह्म सत्य सर्वदा। आदरणीय आत्मबंधुओं, पुण्य योग मात्र शक्ति, अभी हमने महामंत्र मंगलाचरण के पश्चात प्रार्थना वाणी का गान किया है। ज्ञान गुण कछुन, क्योंकि जब तक जीव अपने आप को खाली नहीं करेगा, तब तक उसने कोई ज्ञान नहीं सुना सकता। पहले अपने आप को खाली करो। इसलिए महाराज जी यहाँ हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे मन में हमेशा ये भाव रहे कि मैं कुछ नहीं जानता। जब मन में ये भाव रहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब मन में ये भाव रहेगा मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता, फिर जानना रह ही कहाँ जाता है, फिर कुछ प्राप्त करना रह ही कहाँ जाता है। जहाँ जानना ही खत्म हो जाता, वहां फिर पाना कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि ये जानना ही तो सारा संघर्ष है, सारा उद्यम है,
सारा पुरुषार्थ है। जी गुरुदेव, ज्ञान गुण कछुआ नहीं, ना मन में तपियो। ना मन में एकाग्रता है, तप योग अर्थात मन का ठहराव। मन चंचल है, मन बाहर संसार की ओर दौड़ रहा है, मन संसार की लालसा में भाग रहा है। उसने तप और योग अर्थात अपने अंदर एकाग्र होने की इच्छा ही नहीं। मंगत हमें दयाल प्रभु, कोई प्रारब्ध कर्म ही जागे और प्रारब्ध कर्मों के साथ फिर बता दें कि प्रारब्ध कर्म जिसे हम भाग्य कहते हैं वो दीवारें हैं, लेकिन छत तो उस पर पुरुषार्थ का ही पड़ेगा, क्योंकि खाली दीवारों से घर नहीं बनता, उस पर छत भी चाहिए। छत पुरुषार्थ का होगा। लेकिन मानेगा ये कि जब प्रारब्ध कर्म जागेगा और उसके साथ पुरुषार्थ मिल जाएगा, फिर क्या होगा? जब पूर्ण भाग संयोग, यही भाग के संयोग है। और अंत में कहते हैं सर्व जिया आधार है सो ठाकुर का मेल। ये तो बार बार ही इस जड़ सृष्टि का में जो चेतनता है, जो जीवन दिखाई देता है, वो जीवन चेतन सत्ता का ही है। इसी सारी सृष्टि का, सारे जड़ पदार्थों का आधार वो चेतन सत्ता ही है। मंगत नित शरणागति, इसलिए अपने हर मन को हर समय उसी की शरणागत रखें। राखे चरण की टेक, फिर वही बात है, निर्माणता पूर्वक। चरण की टेक का अर्थ है निर्माणता पूर्वक, अहंकार रहे इस भाव से ऊपर के मैं कर रहा हूँ, मैं सिमरन पर बैठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, ये सारे भाव त्याग कर निर्माण भाव से अपने मन को निरंतर उस आत्म सत्ता के प्रति सचेत। तो उस आत्म सत्ता अर्थात उस परमात्मा का एक गुण क्या है, स्वरूप क्या है, महाराज जी ने उसको महामंत्र के रूप में हमारे सामने रखा है। और जैसे गुरु आज्ञा होगी, जो अंदर से प्रेरणा होगी, उस पर विचार किया जाएगा। पहले वाणी पाठ, फिर में दीवान। ओम ब्रह्म सत्यम महिमा महामंत्र। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्म अद्वैत पुरखा व्यापक कल्याण मूर्ति
नमस्तम् त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जन्म जन्म जाए भरमना प्रभ चरण पाए विश्वास। मोह माया संकट मिटे सब कारज होवे रास। महिमा सत्य स्वरूप की सब अक्षर पहचान। चार वेद और सिमरती सबका सार निधान। परम शक्त पर काशयत धारे कोट पिंड ब्रह्मांड। सर्व न्यारा आप रहे तत्नाद रूपया खंड। ऋषि मुनि और देवते गाए गुरु अवतार। महिमा अवगत रूप की पल पल करें विचार। ज्ञानी की कथा विचारते जुग जुग पूरन सार। ओढ़क निर्ना पाया सर्व रूप ओमकार। कथा विचारे वेदांती देवे अनक भांत परमान। ब्रह्म सत्यम तत्रूप का निर्णा करे बखान। शब्द रूप को पूजते जो तीन काल निर्दोष। त्रय गुण से नित भिन्न है निरंकार शब्द तत्मोक्ष। उत्पत परलय जो होए सोया सत माया विकार। अजन्मा कर प्रभ पूजते जुग जुग गुणी अपार। केवल सत्ता तत्रूप को पूजे सिद्ध बुद्ध अनेक।
दृश्य मान सब भरम है। प्रभ केवल रूप अद्वैत, परम शकत संसार में, ज्ञान मात्रक सार, सर्व आधारी तत्सो, करें पुरखा विचार। लाख 84 जंत में जो समरस रया व्याप, सर्व व्यापक तत् जान के, हर जन करते जाप। राग द्वेष जाको नहीं, शुद्ध स्वरूप त्रैकाल, कल्याण मूरत तत् ध्यान से, तन मन होए निहाल। सर्व शकत आधार जो, अतुल शकत निर्धार, परमेश्वर कर पूजिए, ताप तपन होए छार। नमो नमो प्रभ रूप को, जाकी महिमा अपरम अपार, अनंत शकत तत् तत् शब्द को, नमस्तंग बारंबार। तत् मंत्र महिमा अपार है, ज्ञान सागर अथाहे, जिस विद जो सिमरन करे, भव दुस्तर तरे असका, तत्स्वरूप परमात्मा, सब अक्षर महिमा जान, जो सिमरे चित प्रीत से, कलह न व्यापेता, तत्मंत्र सिमरन करे, उठत बैठत नर जोए, जोय जाए भरम की दूषणा, चित शांत परापत होए। विज पाए संकट मिटे, सतगुण ले सुख सार, आद व्याध जाए कल्पना, पाए सूझ धर्म अपार, जो ध्याए नित प्रेम से, पर से नहीं पखवाद, समता तत्रस ना मिले,
मोह ममता मिटे मूल परमाद। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग। मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभ दर्शन होए संजोग। कलह कलेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत् योग। मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभ दर्शन होए संजोग। ओम सत्यम सर्वदा। पानी है। द्वादश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता है। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाएगा। ये 13 अक्षर का मंत्र, इसमें उस प्रभु की महिमा का पूर्ण स्वरूप है। क्योंकि जिस वस्तु को हमने समझना है, जानना है, पाना है, जब तक उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक उसके प्रति मन रुचि नहीं रखता। मन जानी पहचानी वस्तु की ओर ही दौड़ता है। इसलिए गुरुदेव ने इस महामंत्र के द्वारा उस सत्स्वरूप परमात्मा का स्वरूप मन के आगे रखा। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाएगा। संसार के जिस ताप दुख ताप से हम पीड़ित हैं, जब इस मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है तब धीरे धीरे हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, हमारे मन का धैर्य बढ़ता है, हमारे मन की सहन शक्ति बढ़ती है, तो संसार के साथ संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। यहाँ मंगल पाए अपार का ये जन्म जन्म जय भरमना। दूसरी इस महामंत्र की महिमा का निरंतर जाप करने से ये जो भ्रमण बने हुए है कि शरीर के भोगों में सुख है, शरीर की सुधाएं करने में सुख है, ये सारी भ्रमण धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है और मन सत्स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रभु चरण पाए विश्वास। जैसे जैसे हम इस महामंत्र का जाप करते हैं, पहले भी कहा कि हमारे अंदर धीरता आती है, सहनशीलता आती है, और जब
संसार के घटना चक्र के साथ लड़ने की हमारी शक्ति बनती है। हमें उस ईश्वरीय शक्ति पर भी विश्वास होता है कि ये शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई है कि मैं हर प्रकार के संघर्ष के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। ये शक्ति उस परमात्मा की है, उस चेतन सत्ता की है। इसलिए पहले निरंतर अपने मन को इस महामंत्र के साथ जोड़ना होगा, और जैसे जैसे हमारा मन इस महामंत्र के साथ जुड़ता चला जाएगा, वैसे ईश्वर में विश्वास भी हमारा दृढ़ होगा। मोह माया संकट मिटे, सब कार्य होवे रास। संसार से जो हमारा मोह बना हुआ है और माया के प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि मन एकाग्र तभी होगा जब मन बाहर की चमक दमक से उठेगा, बाहर की चमक दमक से पीठ फिरेगा, तभी अंदर एकाग्र हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम इस महामंत्र का जाप करते हैं, वैसे वैसे मन हमारा अंदर ठहरने की उसकी आदत बढ़ती है। इसलिए जी कहते हैं मोह माया संकट मिटे। फिर जी माया का आकर्षण और मोह का जो जाल है, ये सारा छीन होने लगता है। सब कार्य होवे रास। जो भी हम कहते हैं ना कि जो करता है ईश्वर करता है, तब ये आएगा सुख में भी और दुख में भी। कार्य रास होने का अर्थ है कि हर परिस्थिति में हमारा मन संतुलित रहेगा। अभी तो सुख मिलता है, कुछ खुशी मिलती है, तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, और जैसे ही कोई विपरीत घटना होती है तो सारा हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे महामंत्र के साथ हमारा जुड़ाव होगा, जैसे जैसे मन महामंत्र के साथ जुड़ेगा, जपा जब बनेगा कि उठते बैठते हम महामंत्र, क्योंकि महामंत्र ऐसा है जो उठते बैठते हम गुनगुना सकते हैं। मन ही मन गुना सकते हैं, बाहर गुनगुना सकते हैं, इसकी कोई बंदिश नहीं। हम ऊंचे स्वर से नहीं गा सकते, इसलिए ये खुला मंत्र है। लेकिन जब इसको हम निरंतर उठते बैठते अपने अंदर गुनगुनाते रहेंगे, तभी बात बनेगी। खाली सत्संग में बैठ के पढ़ लिया या वैसे थोड़ी देर बैठ के पढ़ नहीं। महामंत्र को तो निरंतर ही उठते बैठते, क्योंकि इसकी एक तो ना तो सांसों के साथ ताल बिठाना, इसलिए ये खुला है। इसलिए माली कहते हैं सब कारण हो मेरा। तब धीरे धीरे संसार के सारे कारण जो है वो रास होते चले। महिमा सत्य स्वरूप की सब अक्षर पहचान। इसका एक एक अक्षर उसकी महिमा है। एक एक अक्षर अपने आप में संपूर्ण है। ये नहीं कि तेरा अक्षर मिलके ही वो महिमा है ना, इसका एक एक अक्षर ही अपने आप में संपूर्ण है। अभी जब एक एक अक्षर आएगा तो हमें अपने आप ही समझ आती चली जाएगी।
चार वेद और स्मृति सबका सार निधान, सबका ये निचोड़ है। जितने भी महामंत्र हैं ये सारे उस सत्स्वरूप का वर्णन है। परम शकत प्रकाश अत धारे कोट पिंड ब्रह्मांड। परम शकत प्रकाश अत धारे, सारी शक्ति सारा प्रकाश उसी का स्वरूप है, उसी की महिमा है। कोट पिंड ब्रह्मांड, जो हमारे कहते हैं ना कि 33 कोटि देवता है, वो बाहर नहीं है, हमारे शरीर में ही 33 कोटि रोम है। और उस रोम से हमारे अंदर का मल विसर्जित होता रहता है, और उसके द्वारा नासिका से तो ठीक है, प्राणवायु की वृद्धि मिलती है, हर रोम रोम से हमारे, क्योंकि सनातन संस्कृति में जिस वस्तु से भी जीव को सुख मिला है, लाभ मिला है, उसी को उसने भी देवता का रूप दिया है। तो इसीलिए ये एक एक रोम एक एक ब्रह्मांड है, और सृष्टि में भी अनेक ब्रह्मांड है, और सबको वही प्रकाशित कर रहा है, सबको वही शक्ति दे। सर्व न्यारा आप रहे तत्नाद रूप अखंड। यही तो सबसे बड़ी साधना है। कि संसार में रहते हुए भी संसार से उपरांत होना। आगे भी कहा गया है, दूध में ही दूध मिल सकता है। दूध में पानी मिलाने से वो कच्ची लस्सी बन जाएगा, वो पानी नहीं होगा, तो वो दूध नहीं होगा। और तेल में पानी मिलाने से वो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए जो उसके स्वरूप की जो महिमा गाई गई है, वही ये अवस्था हमने अपनी मनोवृत्ति की बनानी है। ये मंत्र इसीलिए है कि हम अपनी मनोवृत्ति को, वो जो सत्य स्वरूप की महिमा है, हमारी मनोवृत्ति भी उसी स्वरूप में ढल जाए। तो जिस तरह हम कहते हैं कि वो सर्व न्यारा, यानी सारी सृष्टि में वो रमा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे न्यारा है, फिर भी सबसे अलग है। इसलिए कमल की का दृष्टांत दिया जाता है। कमल कीचड़ में उगता है, बढ़ता है, लेकिन कीचड़ उसको कभी छू नहीं पाता। जैसे जैसे नीचे कीचड़ वाला पानी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कमल जो है ऊपर उठता चला जाएगा। इसीलिए कमल की का दृष्टांत उस सत्स्वरूप की महिमा को समझाने के लिए दिया जाता है। और
इसलिए उसके साथ महिमा को समझाने के लिए कि हमारा मन भी उसी प्रकार संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह खिले। कि संसार में रहते हुए भी संसार की बुराइयां हमें लिपायमान न कर सके, संसार का लोभ हमें विचलित न कर सके, संसार का मोह हमें विचलित न कर सके। यही है कि सब में लिपायमान होते हुए भी सबसे गहरा। तत्नाद रूप अखंड, वो नाद रूप है, एक शब्द स्वरूप है वो। उसी शब्द में गूंज भी है, उसी शब्द में प्रकाश भी है। न वो शब्द लग न्यारा है, न प्रकाश न्यारा है, लेकिन सबको प्रकाशित करते हुए भी आप उससे परे। ऋषि मुनि और देवते गाए गुरु अवतार, मैं मां अवगत रूप की, पल पल करें विचार। अवगत रूप यानी जिसकी गत पाई नहीं जा सकती, केवल इशारे मात्र किए जा सकते हैं। इसलिए हर महापुरुष ने अपने अपने अनुभव के अनुसार उसकी महिमा का गान किया, लेकिन वास्तव में उसकी महिमा तो उसी समय समझ आ सकती है जब अपने मन बुद्धि उसके साथ एकाकार होगी। उससे पहले तो हम केवल शाब्दिक रूप से, इशारों के रूप से केवल उसकी महिमा का वर्णन गा सकते हैं। इसलिए महापुरुष महाराज जी कहते हैं कि अनेक महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार उस अवगत, जो मन बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है, जिसकी गत मन बुद्धियों से नहीं जानी जा सकती, इसको मन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, केवल एक कल्पना करके उसके संग जोड़ा जा सकता। ज्ञानी कथा विचार दे, जुग जुग पूर्ण सार, ओढ़क निर्णय पाया सर्वरूप ओंकार। कि पहले वो ओंकार के रूप में अनुभव हुआ, क्योंकि ओंकार में सृष्टि भी है और चेतन। पहले तीन शब्द हैं, आ, उ और मा। आ से शब्द शुरू होता है, फिर ऊपर उठता है और फिर धीरे धीरे। लेकिन आ क्या है? आ केवल सर्जन शक्ति है। इससे मतलब उसमें सारी शक्तियां निहित हैं, सर्जन शक्ति भी उसी में निहित है, पालन शक्ति भी उसी में। ऊ क्या है? पालन शक्ति है। और माँ क्या है? संहार शक्ति है, क्योंकि वहां फिर खामोशी हो जाती है। उससे परे एक बिंदी है, वो बिंदी शून्य है, अर्थात वहां शून्य है, फिर कोई कामना, इच्छा, वासना नहीं रह जाती। सृजन पालन संहार के उपरांत
यानी अभी हम शरीर का सर्जन हुआ है, उसका पालन हो रहा है, और उसका इससे पर यही अवस्था जब ज्ञानी की जीते जी हो जाएगी कि शरीर को पालता हुआ भी और शरीर को निरंतर घटता हुआ भी जब किससे परे अपनी मनोवृत्ति को उस शून्य में लेकर दिया। इसलिए आपके उस चेतन सत्ता का पूर्ण स्वरूप ओंकार है। और ये ओंकार ओम हर मंत्र के साथ लगता है। चाहे सनातन में हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब में हो, वहां ओंकार ही कह दिया है, यहाँ ओमकार वहां ओंकार कह दिया है। और जैन में ओम, यहूदियों में ओहो, ईसाइयों में मिसी से मिलता जुलता ही है। यानी ये जो ओम है, ये उसका पूर्ण सृष्टि सहित पूर्ण स्वरूप है। कथा विचारे वेदांती देवे अनेक भांत प्रणाम। वेदांती वेद से भी परे, जाने अद्वैत अवस्था। यही प्रमाण क्या देते हैं कि विचार करो कि तुम कौन हो। हम क्या देते हैं, शरीर है, लेकिन कभी हमने ये कहा कि मैं शरीर। हमेशा हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरी टंग, हर जगह मेरा लगा हुआ है। और फिर ये भी मैं कह देता हूँ मेरा चश्मा। अब ये मेरा जो चश्मे के साथ लगा, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये चश्मा मेरे अस्तित्व से परे है। जब ये चश्मा जिस बार मेरा होते हुए भी मेरे अस्तित्व से परे है, उसी तरह वही मेरा शब्द मैं शरीर के साथ जोड़ रहा हूँ, तो फिर हाँ कि मैं इस शरीर के अस्तित्व से भी परे हूँ। ये वहां जी कहते हैं कि वेदांती अनेक प्रकार के प्रमाण देते हैं। फिर कहते हैं अंदर अपने उतरो, मेरा मानना चंचल है, मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरे चित्त में बात बैठ नहीं रही है, मेरे अहंकार को इसने ठेस पहुंचाई है। वहां भी तो मेरा ही है। अब यहाँ यही वेदांत यही कहते हैं कि जब तू शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, ना मैं मन हूं ना मैं तन हूं, ना चित बुद्धि अहंकार, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं, सच्चिदानंद निरंकार। ना मैं थल हूं ना मैं जल हूं, ना अग्नि वायु आकाश, सब में व्यापक सबसे न्यारा, खुद में खुद करता विलास। ना मेरा कहीं आना है, ना मेरा कहीं जाना है, आकाश
बाकी भ्रम भुलाना है, बाकी भ्रम भुलाना है, ये है वेदांत। तो प्रमाण देते हैं कि तू सोच, जब तू सबके साथ मेरा जोड़ रहा है, और मेरा कहने का अर्थ यही है कि वो मेरा, जो चीज मेरी है वो मेरे अस्तित्व से परे है। इसलिए जब तू शरीर भी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है, तो फिर तू है कौन, इसी का ही चिंतन कर। वो इस प्रकार से समझाते हैं। ब्रह्म सत्यम तत्रूप का, कि वो ब्रह्म वो ही तत्व रूप है, वही शब्द स्वरूप है, जिसे हम चाहे ब्रह्म नाम दे दें, चाहे परमात्मा कह दें, चाहे ईश्वर कह दें। क्यों? उस वो अपने आप में है, स्वयं में स्वयं। ब्रह्म सत्य, और वही सत्य है, तथा शाश्वत है, सदा है, अविनाशी है, उसका क्षय नहीं है। तत्रूप का निर्णय करें, आखिर यही निर्णय कि वो स्वयं में स्वयं सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। इसीलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब वो भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी, तो फिर वो उससे जीव अलग कहाँ हो गया? इसलिए एक और उदाहरण देते हैं उपनिषदों में। वेदांत कहा ना, तो वेद के अंत, उपनिषद वेदों या हर वेद के का अंत में निचोड़ उपनिषदों में है। ईश्वर सर्वज्ञ, चेतन, अविनाशी। जीव अल्पज्ञ, चेतन, अविनाशी। वो कहते हैं इसमें से ईश्वर भी हटा दो, सर्वज्ञ भी हटा दो, जीव भी हटा दो, और अल्पज्ञ भी हटा दो, तो बाकी क्या बचता है? चेतन और अविनाशी। वहां भी केवल चेतन और अविनाशी है, यहाँ भी केवल चेतन और अविनाशी। इसलिए तेरा स्वरूप उससे अलग नहीं है। शब्द रूप को पूजते, इसलिए शब्द रूप को पूजा जाता है। उसी को नाम कहा गया है, उसी को बीज मंत्र कहा गया है, उसी को महावाक्य कहा गया है। क्योंकि अपने स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए उस शब्द के माध्यम से, क्योंकि प्राण जो है वही चेतन के साथ जुड़े हुए हैं, और मन जो है प्राणों का ही अंश है। इसी गुरु नानक देव कहते हैं, तीनों बंद लगाए के सुने अनहद के बैन, नानक सुन समाध में दिन दिखे नारायण। यानी तीनों बंद कौन से हैं? मन,
प्राण और ना शब्द। शब्द के माध्यम से मन को प्राणों के साथ, यानी जिसका वंश है उसके नजदीक लाया जाता है। और जब मन प्राणों के शब्द के द्वारा नजदीक होता है, एक एक श्वास के साथ जब प्राणों के साथ वो जुड़ता है, धीरे धीरे पहले प्राणों के साथ एकाकार होने लगता है। और फिर प्राण जो अंदर शब्द गूंज रहा है, उस शब्द के साथ ब्रह्मा, इसलिए उसको कहा है ब्रह्माकार स्थिति। फिर उसके साथ एकाकार होने लगता है, और एकाकार होते हुए अंत में वो क्षण आता है जब उसी में लय हो जाता है। इसलिए वहां जी कहते हैं शब्द रूप को पूजते हैं, इसलिए उस शब्द के द्वारा ही उसका सिमरन किया जा सकता है। जो तीन काल निर्दोष, जो तीन काल निर्दोष है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई वासना नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, जिसमें कोई संताप नहीं है, जिसमें कोई राग नहीं है, जिसमें कोई द्वेष नहीं। वो तीन काल। इसलिए जब हमारे मनोवृत्ति की यही स्थिति बन जाएगी, तभी उसके साथ जुड़ पाएगी। विकार्य मन नहीं जुड़ सकता। जितना मर्जी राम राम कर लो, जितना मर्जी हम महामंत्र जप ले, महामंत्र है इसीलिए कि मन को निर्विकार करने के लिए महामंत्र है, मन को अंदर एकाग्र करने के लिए महामंत्र है। जब मन महामंत्र के द्वारा शुद्ध बुद्ध होगा, उसको फिर शब्द भी कहीं से प्राप्त होगा। जय गुण से नित भिन्न है, निरंकार शब्द तत्व मोक्ष। तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से भिन्न है, अलग है। वहां तीनों गुण नहीं है। हम तमोगुण से निकल आए हैं, रजोगुण से निकल आए हैं, अगर हम सत्वगुण में भी फंसे हुए हैं तो फिर अभी बंधन में ही है, चाहे वो भक्त और भगवान वाली स्थिति क्यों ना हो। क्योंकि वो तो अद्वैत है, वहां दूसरा तो है ही नहीं। और फिर भक्त और भगवान की कल्पना कहाँ रह जाती। जब तक भक्त और भगवान की कल्पना बनी हुई है, तब तक अर्थात हम सत्वगुण में विचर रहे हैं। ठीक है, तमोगुण से निकल आए हैं, रजोगुण से निकल आए हैं, लेकिन अभी हम सत्वगुण में अटके हुए हैं। हम जी कहते हैं कि वो तीनों गुण से भिन्न है, वो अवस्था तीनों गुणों से ऊपर है। निरंकार शब्द तत्व मोक्ष, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन हम तो स्वरूपों की पूजा करते हैं। स्वरूप कभी सर्वव्यापक नहीं हो सकता। बर्फ पानी का ही रूप है, पानी है। देखने क्या गिलास के आकार वाली बर्फ लोटे में डाली जा सकती है, कटोरे में डाली जा सकती है। वो जिस रूप में होगी उसी रूप में, वो सर्व पात्र नहीं हो सकती। उसको सर्व पात्र होने के लिए फिर पानी होना पड़ेगा। इसलिए वो निराकार है, उस सर्वव्यापक
के साथ मन को एकाकार करने के लिए अपनी मन बुद्धि को भी निराकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो निरंकार स्वरूप है। जब तक हमारी बुद्धि आकारों में अटकी हुई है, रूपों में अटकी हुई है, तब तक उस निरंकार को नहीं पा सकते। क्योंकि पानी ही पानी मिलेगा, पानी ही गिलास, वही पानी गिलास में भी जा सकता है, वही पानी लोटे में भी जा सकता है, वही पानी कटोरी में भी जा सकता है, लेकिन कटोरी वाला बर्फ गिलास में नहीं जा सकती है। तो वो भी पानी ही है, लेकिन उसने आकार दे दिया है। आकार ही तो मिथ्या है। जिन आकारों की हम पूजा करते हैं, कुछ आकार कल्पना, हमारी ही कल्पना के हैं, और जो आकार शीर धारण करके आए भी, तो वो आकार जिस युग में आए उसी युग में वो आकार लौट भी गए। जो रोम रोम में चेतन सत्ता रमी हुई है, वो क्या त्रेता में थे, उसके पहले नहीं थे, उसके बाद नहीं। वो राम त्रेता में भी थे, त्रेता से पहले भी थे, क्योंकि वो राम रोम रोम में रमी हुई शक्ति का नाम है, किसी शरीर का नाम नहीं। वो कृष्ण जो हर समय हमें अपने अंदर आकर्षित करता है, रह रह के एहसास होता है मेरे अंदर मुझे बुला रहा है कोई। जब ये अंदर एहसास है मुझे वो जो अंदर बुला रहा है मुझे, वो कृष्ण है, बाहर रूप कृष्ण नहीं है, जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो अपनी ओर खींच रहा है, वो कृष्ण है। कोई 5 तत्व का पुतला कृष्ण नहीं। वो 5 तत्व का तो हर शरीर ही 5 तत्व का। इसलिए मां जी से प्रेम ने पूछा था, मां जी कृष्ण और हम में क्या अंतर है? प्रेमी कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है, तो ये है कि कृष्ण स्वयं को जानते थे और तुम स्वयं को भूले हुए। बस अवतारों में, ऋषि महापुरुषों में और आम संसारी में यही अंतर है कि उन्होंने अपने स्वरूप को जाना हुआ है और हम अपने स्वरूप को भूले हुए। उत्पत परले जो हुए सो असत माया विचार अजन्मा कर प्रभु पूजते जुग जुग गुनी अपार। और यहाँ कहते कि जो उत्पन्न हुआ तो नाश, जिसका नाश हो गया तो वो तो असत्य है। इसलिए जो शीत त्रेता में आया और त्रेता में चला गया, वो कैसे सत्य हो सकता है? हाँ, उसके अंदर जो चेतन सदा बैठी वो ही सत्य है, क्योंकि वो ना आई है ना गई। इसलिए वो जन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। जन्म शरीर का होता है, जीव भी जन्म नहीं लेता, केवल एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जन्म तो शरीर का होता है। अनेक बार दृष्टांत है कि माता के गर्भ में पिंड में चौथे महीने में हरकत होती है, अर्थात शरीर तो पहले ही बन के तैयार है उसके लिए, केवल उस शरीर में वो इसलिए जन्म उस शरीर का होता है, जीव का भी जन्म नहीं है, ईश्वर का भी जन्म नहीं है, वो जन्मा है।
आज इतना, अगले हफ्ते फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना गहन, महामत की व्याख्या करना कोई आसान नहीं है, कुछ सहज नहीं है। इसके लिए तो बहुत, जितनी दास के पास क्षमता है, ना आपके सामने अभी कुछ रखा है। महाराज ने कृपा की, शीर अगले हफ्ते तक रहा, फिर अगले हफ्ते आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्य सर्वा। प्रेमी भाई, ओम ब्रह्म सत्यम। साची संगत में रमो, सिमरो साचा नाम, मंगत मन निर्मल होवे, लेवे अखंड विश्राम। साची संगत में रमो, सिमरो साचा नाम, मंगत मन निर्मल होवे, लेवे अखंड विश्राम। भवजल दुस्तर अपार है, वारा पार ना कोई, बिना सत परतीत के, निस दिन दुखिया होए। पांच तत्व का पिंजरा, पंछी करे बिलास, सार किसे ना जानिया, मन भर में अंध भरवास। देखी आशा धार के, उपद्रव करे अपार, खबर करो उस पलक की, जब ये होवे छार। देके सुख के कारणे, नित जिया उतारे खाल, ये भी तो संग ना चली, जब मारे काल कराल। अंग सुगंध लगाई, अकड़ अकड़ पग धार, निकले प्राण जब देह से, मिल गई धूड़ी नाल। अंधा हुआ जीव ये, सत स्वरूप विसराए,
कर्म करे बैलखन ने, पावे अंत सजाए। जैसी करनी जो करे, फल देवे करतार। जिन छिन देवे हिसाब तुम, उस ऊंची सरकार। आया मानुष दे धर, विचरे पशु समान। खान पान और सोवना, ये ही कार पहचान। दे तो भई मानुष की, करे करनी ढोर गमार। मूर्ख समा गमाया, भरवासे कूड़े धार। आशा रूपी रोग है, सतगुर खोजो वैद। औखद खाओ सतनाम की, जाए कर्म की कैद। काची दे मिथ ना करो, ले साची जुगत विचार। अंदर होवे चांदना, जाए भरम अंधकार। अविनाशी पूरन कर्म को पाया, मनसा पूरन होए। मंगत जिन रब जानिया, चरण तिना दे धोए। पूरन कर्म को पाया, मनसा पूरन होए। मंगत जिन रब जानिया, चरण तिना दे धोए। ओम ब्रह्म सत्य। आरती ग्रहण करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल ध्यान। तू नित पतित उद्धार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंत, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनंत कुकर को राखने, कृपा निध करतार। काल करम जाय दूषणा, फल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड
प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय तीरथ साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेल हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मलमली घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आग पुरख भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि सत है तन मन पाए आनंद होमे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार आया अंतर पर दृश्य होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजूं याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती बाबरू स्तर कर जाऊं अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगल मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार सबका साधन पाएंगे निर्भर जय जयकार सत्य कर्म सतनीश जय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार में जीत चलो संसार सत्य कर्म सतनीश जय निर्मल पाऊं विचार मंगल समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा